हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज क्वांटिटी दैट मे चेंज according to the problem और द इक्वेशन। मतलब वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है जो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम दियो मैथ्स में उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। और वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी और ओके। देन इक्वेशन क्या होता है? Equation is the statement which consists of variable right hand side, left hand side, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं 3x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड जिसमें कि एक वेरिएबल भी प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमेशा ये दोनों साइड इक्वल होंगी एक दूसरे के। ओके, ये वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये तो थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक था। हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, जैसे कि p + 4q इज इक्वल्स टू 7। जरूरी नहीं राइट हैंड साइड हमारा 0 ही हो, वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक p और एक q। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अच्छा, ये अगर हम इसका कोफिशिएंट पॉइंट्स में लें तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, चाहे हम कोफिशिएंट पॉइंट्स में लें चाहे हम कोफिशिएंट रूट में लें। जरूरी नहीं हम यहाँ पे इसी लेफ्ट हैंड साइड ही हमारे कोफिशिएंट हो, राइट हैंड साइड वेरिएबल हो, सॉरी राइट हैंड साइड भी वेरिएबल्स हो सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, या फिर दोनों साइड भी वेरिएबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब बात आती है लीनियर की। लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर से मतलब है कि इसकी पावर क्या है? 1 है, इसकी भी 1 है। अगर ऐसे हो जाए p² + 4q इज इक्वल्स टू 7, तो ये लीनियर नहीं होगी, यही हो जाएगी क्वाड्रेटिक। तो ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन। और इसके एग्जांपल्स लें, जैसे कि πu + 5v इज इक्वल्स टू 9। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल लें। √2x - 7y - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको हम ऐसे लिख दें 2x - 7y इज इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, ये भी और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अब एग्जाम्पल 1 में हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसके इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो ये होगा 2x + 3y, इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाओ, 4.37 इज इक्वल्स टू 0। ये देखें, इसका फॉर्मेट सेम है, ये x का टर्म, फिर y का और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? 3 और c की वैल्यू क्या हो गई? ये देखो, यहाँ पे c पॉजिटिव में है लेकिन ये नेगेटिव में है, तो इसकी वैल्यू में ही नेगेटिव इंक्लूड हो जाएगा, 4.37। ऐसे करना है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है x - 4 इज इक्वल्स टू 3y।
तो हमें राइट हैंड साइड 0 चाहिए, तो x माइनस 4 माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर ऐसे भी लिखेंगे तो भी बात सेम ही हुई। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये x की टर्म हो गई, ये y की टर्म हो गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a क्या है 1 है, x क्या है a क्या है 1 है, b क्या है y का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर हम माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इससे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई x का कोफिशिएंट विच इज माइनस 5, b की वैल्यू क्या हुई y का कोफिशिएंट विच इज 3 और c की वैल्यू क्या हुई 4। इसको भी ऐसे ही करना है, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड 0 आ गई। अब इसको इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। अब c के बदले अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से c की वैल्यू क्या मिली 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से c की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। एग्जाम्पल सेकंड में हमें इनको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 5, सिर्फ एक वेरिएबल नजर आ रहा है लेकिन हमें 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल की फॉर्म में हो गया। या फिर इसको ऐसे कर लो x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू के साइड चला जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका y इज इक्वल्स टू 2 है, तो अब यहाँ पे x जो है उसका कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि हमें ये y गिवन है x नहीं गिवन है, तो उसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट 2x इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3। फोर्थ पार्ट 5y इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे y गिवन है लेकिन x नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 लगा देंगे हम साथ में, 5 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अभी हमें इस स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है। इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, ठीक है, और पेन की हम y ले लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y। अब इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। अब ये मैंने कैसे किया, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो नोटबुक 20 रुपीज की है और पेन जो है वो 10 रुपीज का है। अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 10, तभी ये 20 होगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, ये ट्वाइस है तो इसको बराबर करने के लिए हमें y को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Write the following linear equation in the form of ax plus by plus c. Indicate the value of a, b and c. हमें इस फॉर्मेट में लिखना है और a, b और c की वैल्यू बतानी है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था सेम वैसे ही है। इसको हम इक्वल टू के इस साइड लेंगे 3 5 इट्स बार इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू -9.35 हो गई। ध्यान रहे माइनस इंक्लूड होगा इसमें। सेम ये भी, ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में दे रखा है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू देखो -1/5, ठीक है। y को छोड़ के इसका कोफिशिएंट क्या है -1/5। c की वैल्यू हो जाएगी -10। थर्ड पार्ट -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहां से हो गई -2, b की हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई -6। फोर्थ पार्ट x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको जैसे लिखते हैं प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फोर्थ पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी उस फॉर्मेट में गिवन है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगा b। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें +0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया इसकी तरह ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली 0 और c की वैल्यू क्या है 2। फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट 5y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 0। सेम ये भी -2 इज इक्वल्स टू 0 है तो x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू क्या होगी y का कोफिशिएंट 1 और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म विच इज -2। यहाँ पे भी ऐसे x इज इक्वल्स x -5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा -2x, y है नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 करके लिख देंगे प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये इनको कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ से मिली -2, b की वैल्यू मिली 0 और c की वैल्यू मिली 5।